हाँ, तो चलिए बीच में लाइट चली गई थी, फिर से स्टार्ट करते हैं। हम स्टालिन के बारे में बात कर रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट द लार स्लेवी ग्लैंड या लार ग्रंथि के बारे में। तो क्या हम लोगों ने क्या फिट किया था, लार ग्रंथि लगाई थी। क्यों? क्योंकि हमें लगा था कि मुंह में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो च्यू करने के लिए। दांत तो हो गया, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं या फिर हम सब भी हैं, बहुत सारी चीजें हर समय हाथ क्लीन नहीं कर पाते, तो हमने गंदे हाथ से कुछ खा लिया तो चला गया, ये सब हो गया। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या, लाइसोसोम, लाइसोसोम का नाम का एक एंजाइम सेक्रेट करता है। ये कौन सा कलर, ये ले लेते हैं। लाइसोसोम नाम का एक एंजाइम लगा देते हैं, लाइसोसोम। अब इसको याद करने के लिए आप ध्यान कैसे रखोगे, मुंह के अंदर जाइए, लाइसोसोम एक लाई, लाई देख रहे हो, जो चुरमुरा कर आप लोगों ने खाया वो वाला व्हाइट वाली लाई, वो देखिए उस तरह का एंजाइम है। और लाई डाल दिया गया है, या लाई आपको सर्व किया गया है, जो भी बैक्टीरिया आएंगे उस पे लाई से वो उसको किल कर देगा। ठीक है, लाई खिला के किल कर देगा उसे। लाई बैक्टीरिया को सूट नहीं करते, यू कैन बी इमेजिन इन एनी वे। यहाँ पे लाई लगा लिया। अब दो आपके पास है डाई, डाइट से डाइटिशियन, और स्टेज। एक स्टेज को आप इमेजिन करिए कि आपके मुंह में एक स्टेज है, और स्टेज के ऊपर आपका डाइटिशियन आके खड़ा हुआ है, और उसका कहना है कि टाई, और उसने टाई लगाया है, सूट बूट पहन कर आया, टाई लगा कर आया है, और वो कह रहा है कि आपको देखिए खाने में देखो स्टार्च पचाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप यहीं पे थोड़ा सा मैं मदद कर देता हूँ, स्टार्च आपका यहीं पचवा देता हूँ। तो कितनी चीजें हमें मिल गई, लार ग्रंथि मिल गई, लार ग्रंथि में लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम डालकर छिड़क कर जीवाणु को मारना या फिर बैक्टीरिया को मारना, और टाइलिन और डाइटिशियन डाइट स्टेज पर आया, और उसने क्या सूट बूट पहना हुआ था, टाई लगाया हुआ था, और दोनों ने मिलकर स्टार्च को पचाने का काम शुरू कर दिया। अभी पूरा नहीं पचा है क्योंकि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ये हो गया। अब इसके बाद अब म्यूकस, और एक यहाँ पर एक और काम होता है म्यूकस का। देखिए जब भी हम खाना खा रहे होते हैं, तो आप देखिए कि कभी अटकने लगता है खाना गले में हमारे, तो हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड मदद करता है। तो मुंह में ही चलिए, फिर अब हम लोग अपने सीट पे बैठिए, अब इसके लिए क्या किया जाए, आप सोचिए। तो म्यूकस जैसा कुछ चिपचिपा पदार्थ मुंह में बना देते हैं, तो ये खाने को निगलने में मदद करेगा। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं पाइप में, जिस पाइप के बारे में हमने बात की थी। स्टार्ट होती है ये मुंह से और खत्म होती है हमारे एनस पर। ठीक, जैसे हम एंट्री करने जाएंगे तो बोलेंगे बोलो साचे दरबार की जय, बोलते हुए निकलेंगे आप, क्योंकि इतना लंबा हमें पाइप से एंट्री मारनी है यहां से जाने से पहले। बोलो क्यों? बोलस, बोलस से आपको ध्यान रखना है कि जो खाना मुंह में हम च्यू करते हैं ना, अभी आप निकालिए खाना जो च्यू करके, तो थोड़ा सा उसमें लार मिली होती है, जिस तरह का होता है चिपचिपा टाइप का, वो होते हैं, उसको बोलस बोलते हैं। तो आपने कितनी चीजें याद कर ली? मुख गुहा से स्टार्ट हुआ है हमारा डाइजेशन। सबसे पहले दांत इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। जीभ भी हम लोगों ने लगा दी थी कि घुमा घुमा के उसके नीचे ला सके। वेट अ मिनट। हेलो, हेलो, हाँ बताइए। हाँ हाँ जी बताइए। अच्छा अच्छा, हाँ अभी अभी हाँ 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 बताइए। अभी यहाँ पे भी क्लास में ही हूँ, तो अभी मैं करती हूँ आपको आधे घंटे में कॉल। ठीक, ओके। हाँ, तो हम बात क्या किस चीज के बारे में कर रहे थे? हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मुंह में हो गया बोलस, बोलस हो गया, म्यूकस हो गया, लाइसोसोम हो गया, टाइलिन हो गया, और डाइस्टेज। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद नीचे चले, यहाँ पे बोलो साचे दरबार से हम लोगों ने यहाँ से एंट्री मार ली थी। अब हमें क्या करना है, ये पाइप देख रहे हो, ये पाइप जो है ना, इसमें जैसे आप लोगों ने वॉश बेसिन देखा है, उसका जो पाइप ऐसे करके राउंड 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 रहता है। क्योंकि सपोज करिए कि खाना अगर धड़ से जाके अगर स्टमक में आपके गिर गया, तो आपको कितने चोट आ जाएगी। तो इसलिए आप क्या करोगे, इसके लिए यहाँ पर इस तरह का छल्ले टाइप का संरचना बना दोगे, जिसकी वजह से खाना एक बार ही मच जाए, फंस कर धीरे से घूमते हुए टहलते हुए ऐसे करके नीचे उतरे। ठीक है, तो यहाँ से बोलो साचे दरबार की बोलते हैं, नीचे उतर गया खाना। इसको देख ले, इसको बोलते हैं आइसोफेगस। ये क्लियर दिख रहा है आपको? इसे बोलते हैं आइसोफेगस। इस पाइप को, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, बस ये वो पाइप लगाई थी ना कि ताकि खाना नीचे जा सके मेन स्टमक में। ये रहा हमारा स्टमक। बड़ा हौच पौच हो गया इसमें।
ये देखिए स्टमक, स्टमक में जैसे ही आपने एंट्री मारी, यहाँ पर आपने कहा कि आपको यहाँ पे एक लोगों ने रिसीव करने आए थे। जब आप यहाँ पे, तो आपको एक कॉल आया था, रिमेम्बर, जैसा भी एक कॉल आया वैसे यहाँ पर भी एक कॉल आया हुआ था। कॉल आया तो कॉल आया और उसने बोला कि मैं आपको आगे मिलूंगा। जैसे ही आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे मिला आपको HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा एसिड है जो कि आपके खाने में, जो अभी आप लोगों ने अंदर बैक्टीरिया मार के आए थे मुंह के अंदर, ठीक है। अब देखिए हर बैक्टीरिया तो इतना नहीं है कि ना कि मुंह के अंदर इतनी कैपेसिटी, और हम ज्यादा आजकल चबाते भी नहीं क्योंकि हमें टीवी देखते हुए खाना होता है। तो कुछ बैक्टीरिया जो बच जाते हैं या बहुत ही ये रफ एंड टफ बैक्टीरिया होते हैं, वो ये HCl उसको पेट में जला के मार देता है, या अपने एसिडिक पावर से उसको खत्म कर देता है, और उसके साथ ही आपका जो खाना आया था ना उसको और तोड़कर छोटा बनाता है। तो यहाँ पे आपको HCl मिल गया। ये एरिया जो है, इस एरिया को कार्डियक बोलते हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड कार्डियक। ये क्या करता है, HCl आपको दिखाई दे रहा है, ये HCl जीवाणु को मारता है और ब्रेक फूड इनटू पीसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, अभी मैंने बड़ा किया इसलिए दिख नहीं रहा है। तो कार्डियक, ये एरिया आपका कार्डियक कहलाता है। कार्डियक याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे पहुंचे, सबसे पहले आप एंट्री किए थे, दूर से चल कर आए, उसको तोड़ना है। जैसे फैट बर्न करने के लिए हम कार्डियो करते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम एंट्री करते हैं, सबसे पहले कार्डियो करेंगे। कार्डियो करके पचाएंगे हम खाने को, और HCl इसमें मिला देगा जो जीवाणु को मारेगा और ब्रेक करेगा इनटू पीसेस में। तो ये पॉइंट याद हो गया। अब स्टमक में नेक्स्ट वाला पार्ट लगाते हैं। ये तो हो गया, आप अपने मीटिंग में तो वापस आ जाइए, इतना काम आप लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट टास्क आपको मिला है कि इसके आगे खाना रोकना है कुछ देर के लिए। तो अब क्या करें, एंटरटेन करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि बहुत देर तक किसी को बैठाना, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सबको एक जगह बैठाना बहुत ही टफ जॉब है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूजी मैडम को भेज देंगे। ये है रूजी, यहाँ पे एक ऐसे दांत टाइप की स्ट्रक्चर होता है, ऐसा दांत टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे छोटा छोटा दिख भी रहा होगा आपको। ये स्ट्रक्चर क्या करता है, खाने को एक जगह रोक कर रखता है ताकि वो फिसल के नीचे ना चले जाए। ठीक, अब ये प्रोसेस के बाद ये रूजी है, यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रहा होगा, और इसका नाम है फंडस। फंडस वाले एरिया में 3 पार्ट में डिवाइड है। ये वाला, इसको रख देते हैं कार्डियक नाम, इसके बगल में फंडस रख देते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा फन, मजेदार या स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे रूजी मैम, इससे आपको याद रखना है। ठीक है, ये कर देते हैं। अब हम क्या करें, नेक्स्ट काम क्या हो गया, खाने को हमने जीवाणु मार दिए, इसको तोड़ दिया, रूजी में रोक लिया, उसके बाद आगे गए। तो अब इसमें जितने भी खाने आए थे उसमें कुछ विमेन रहेंगे, और विमेन जी के जेठ उनको मिल जाएंगे, यानी जठर ग्रंथि। ये है गैस्ट्रिक, इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। अब इसमें इन्होंने ऑफर किया, जेठ के सामने इन्होंने ऑफर किया कि जो छोटे बच्चे हैं वो मिल्क ले सकते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वो किसी टाइप की कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। आप देख सकते हैं पेप्सिन नाम है इसका, और इसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड में रेनिन। रेनिन का काम क्या होता है, ये दूध को पचाता है। ठीक है, वेट अ मिनट। चलिए हम बात करते हैं रेनिन की। रेनिन का काम, फंडस हो गया, रूजी हो गया, कार्डियक, कार्डियक जीवाणु हो गया, ब्रेक हो गया, काइम हो गया, कहां पर थे हम, रूजी में। हाँ, जेठ, जठर ग्रंथि में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में हम लगा देते हैं, जेठ जी को बैठा देते हैं। वो क्या ऑफर करेंगे, बच्चों को रेनिन करेंगे, रेनिन मतलब दूध ऑफर करेंगे, मिल्क ऑफर करेंगे, और प्रोटीन ऑफर करेंगे। जो लोग वर्कआउट करना चाहते हैं उनको यहाँ पे प्रोटीन ऑफर करेंगे। प्रोटीन ऑफर क्यों करेंगे, आप थोड़ा सा वियर्ड मेथड, अगर आपको मेथड वाला वीडियो आप लोगों ने देखा है तो उसमें हम लोगों ने एक वियर्ड मेथड की बात की थी। अगर वियर्ड मेथड में क्या तो समथिंग इज अनयूजुअल, जो जनरली हम लोगों को देखने को नहीं मिलती, दैट इज अनयूजुअल। तो अगर आपको किसी कोल्ड ड्रिंक पी के कभी आप टोन हो सकते, टोन बॉडी पा सकते हो, या आप बट ऑब्वियस है आप प्रोटीन लोगे, वर्कआउट करोगे तब आप टोन पाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक से टोन हो रहे हो, पेप्सी पेप्टॉन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, रेनिन ये मिल्क को डाइजेस्ट करने में या फिर इसको ब्रेक करने में, ये सॉल्युबल बनाने के लिए काम करता है ये। ठीक है, ये हो गया
डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया, यहाँ तक आपको याद हो गया। अब हम लोगों की मीटिंग बैठी थी, मीटिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कुछ जीवाणु को मुंह में मार रहा है, इसका हम लोग लाइसोजोम, रिवाइज कर रहे एक बार, लाइसोजोम रख दिया था। उसके बाद डाइटिशियन हमारा आया था और वो स्टेज पर आया था, यानी डाइस्टेज पर, और उसके बाद टाई लगाकर फुल सूट बूट में आया था। उसने बोला था कि स्टार्च पचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से आप क्या करो क्या करो क्या करो क्या करो हाँ, आप स्टार्च यहीं से, मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक करके मदद कर देता हूं। तो ये डाइटिशियन और इसका हो गया, डाइटिशियन और टाइलिन दोनों ने स्टार्च पचाने में मदद कर दी। और कुछ म्यूकस भी इन ग्लैंड ने, 3 ग्लैंड के बारे में बात की थी हमारे, स्लेवरी ग्लैंड थी जिसमें पैरोटाइट, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ये 3 ग्लैंड्स थी। इन तीनों ग्लैंड ने ये सब काम किया था और ये इस टाइप के एंजाइम्स निकाल रहे थे। उसके बाद ये है म्यूकस, उसके बाद हम लोगों ने बॉडी में म्यूकस बनाया गया था सो दैट खाना स्लिप इजिली कर सके। यहां से हमने एक बड़ा सा एक जंप मारने थे, इसलिए हमने बोलो साचे दरबार की जय और करके हम लोग बंजी जंपिंग जानते हैं ना, जो ऊपर से जंप करते हैं, यहां से हम लोगों ने मानी बंजी जंपिंग में हमें कूदना कहा था, ये आइसोफेगस से। आइसोफेगस एक ऐसी जो बेसिन की जो पाइप किस होती है, उस टाइप का पाइप है जो नीचे पाइप लगी रहती है, उस टाइप की पाइप है, ताकि खाना धम से जाके नीचे ना गिर जाए। उसके बाद आप एंट्री की यहाँ पर, जब इतने दूर से चलकर आए, खाना वाना लेकर आए हैं, तो फिर फैट बर्न करने की जरूरत पड़ी, इसलिए नॉट फैट बर्न करने के लिए, यानी आप वर्कआउट करने की जरूरत पड़ी, इसलिए आपने कार्डियो स्टार्ट किया। कार्डियो क्या है? कार्डियक से आप याद करोगे, एक एक्सरसाइज आपने जो की वो थी कार्डियो के बाद आपने इसको काइम बोलते हैं, अभी बता देते हैं उसको भी। इसमें आपको यहाँ पे, जब आप यहाँ पे थे तो आपके कॉल आया था, जब आप यहाँ पहुंचे तो कार्डियक में आपके पास जिस भी ट्रेनर का कॉल आया था उसने आपको कहा था हाय आई एम योर कोच। तो HC से याद रख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक को हाई, और इसको HC को C को याद रख सकते हो, कोच से याद रख सकते हो। यहाँ पे आपको कोच मिला, यहाँ पे आपको डाइटिशियन मिला था, यहाँ आपको कोच मिला, इसने आपको कार्डियो करवाया और SC कार्डियो कराया। और कार्डियो में आपको खाना, बट ऑब्वियस है आप जब कार्डियो करोगे तो आपका खाने का कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, यहीं ब्रेक हुआ और यहाँ पे जीवाणु भी मर गए। कहते हैं ना, हेल्थ के लिए इट इज गुड फॉर वर्कआउट, इज गुड फॉर द हेल्थ। तो यहाँ पे ये काम हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, कार्डियो हो गया फिर उसके बाद हमने एंट्री करी। अब इतनी देर के बाद कार्डियो कर गए, थक गए, तो थोड़ा फन करने का टाइम आया और कुछ देर समय के लिए सबको बैठाना था, इसलिए हम लोग ने फंडस में एंट्री की। फंडस में रूजी मैम ने एक स्टैंड अप कॉमेडी की थी। स्टैंड अप कॉमेडी के बाद हम आगे बढ़े थे, जो कि जठरगंज थी, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड है। वहां पर हमें 2 चीजें ऑफर करी गई थी, पेप्सी और रेनिन। आप यहाँ पे रेनिन को इससे भी याद कर सकते हो कि बच्चों को दौड़ा दिया गया था कि रन करो, आपने जो भी मिल्क पिया है, मिल्क ऑफर किया था यहाँ पे। अगर आपने भाग में अगर देखा होगा, वो भागता ही इसीलिए था कि उसको ज्यादा अंडे और फिर मिल्क मिलेगा। तो इस तरह से आप बच्चों को भगा रहे हो कि आपका जो डाइजेस्ट होगा, या मिल्क आपको ऑफर किया जाएगा और एज अ अवार्ड दिया जाएगा, या फिर आपने दूध पी लिया है तो आप थोड़ा स्ट्रेंथ के लिए आप दौड़िए। उसके बाद पेप्सिन देख रहे हैं। पेप्सिन से आप लोगों ने कहा था, या हमने डिसाइड किया था कि पेप्सिन डालते हो, और थोड़ा सा अनयूजुअल टेक्निक लगाई थी कि यहाँ से पेप्टोन, यहाँ पे बॉडी टोन हो जाएगी। इतनी चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे गैस्ट्रिक तक हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ से ये पहला एरिया कर लिया, यहाँ से डाइजेशन नहीं हुआ आइसोफेगस में, उसके बाद स्टमक में उतरा, अब ये नीचे जाने वाला है। देखिए पूरी पाइपलाइन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आई थी, और हम लोगों ने बात की थी बीच बीच में ग्लैंड मदद करेगी। अब देख लो, जैसे ही ये एंटर करेगा, इससे निकलने के बाद रेनिन पचाकर प्रोटीन पचा के, तो याद रखिएगा प्रोटीन का भी, प्रोटीन 3 बार तोड़ा जाता है तब वो अमीनो एसिड में पहुंच पाता है अपने फाइनल फॉर्म में। उसको देखते हैं आगे। अब हम लोगों ने फिर अपने वो में आज नेक्स्ट डे बैठी अपने टेबल पे, इतना काम हम लोगों ने इंसान को बनाने में इतना डिजाइन कर लिया था कि उसके बैक्टीरिया को मार दिया था, उसको तोड़ दिया था खाने को, उसमें पेप्सिन उसको देख लिया था, और एंटरटेनमेंट वगैरह कराने के लिए इन लोगों को भी रोक दिया था। हो गया। फिर आप डिसाइड करोगे, नॉट डिसाइड करोगे, फिर उसके बाद खाना उतरेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम चल रहा है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ये इलियम वाला एरिया जो है आप देख रहे हो, इसमें ये सारे जो ये 2 एरिया हैं, ये पूरा इतना लंबा है, नियर अबाउट 8-9 मीटर की पाइप होती है।
और ऐसे ऐसे करके आपस में गुथी होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो ये दो एरिया में, ड्यूडेनम और जेजुनम में, ये कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसमें खाने का सिर्फ एक्सपेंशन होता है कि फैल जाओ, आराम से पचो। जब ये हो रहा होता है तो देखिए यहाँ पर आपको छोटा सा पेनक्रियाज मिल रहा है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है कि यहाँ पे दो हार्मोन्स रिलीज होंगे। कौन से हार्मोन्स हैं? एक सेक्रेटरी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें हार्मोन्स तो भेजना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि पाचन एंजाइम भेजो। ये जो देख रहे हो ना पेनक्रियास, 3 तरह के पाचन एंजाइम भेजती है, क्योंकि सबसे बड़े हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन सबको पचाने के लिए इसको पूर्ण पाचक एंजाइम भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इन सबको पचाने के लिए यहाँ से 3 तरह के 3 मेजर एंजाइम भेजती है। और इसको भेजने के लिए एक मैसेज देने कौन जाएगा? इसके लिए हम क्या रखते हैं, हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक वेमन को रख देते हैं, सेक्रेटरी रख देते हैं। वो सेक्रेटरी जाके बताएगी कि जाओ खाना आ गया है, अब भेजो एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को पचाना है, इनको पचाना है, इनको पचाना है, तो जो भेजो। तो ये यहाँ सेक्रेटरी से याद रखोगे कि कौन सी, वेयर इज द सेक्रेटरी, वेयर आर यू। ये रही हमारी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कहाँ चली गई? यहाँ, दिस इज द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी हार्मोन्स ये रिलीज होगा, ये बताएगा कि जाओ ये 3 हार्मोन्स लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन भेजो। क्यों? कौन आ रहा है? प्रोटीन आ रहा है। स्टार्च वहां पे स्टार्ट हो गया था माउथ में, यहाँ पे इसको डाइजेस्ट करना था, और फैट, लिपिड या फैट को डाइजेस्ट करना है। तो आप कौन कौन से देख लो। इसमें कौन सा सेक्रेटरी आई? सेक्रेटरी ने बोला कि जाओ भेजो, किसको भेजो? लैट को। लैट कौन सा है? लाइपेज। लाइपेज फैट को, लिपिड को ये डाइजेस्ट करेगा। लाइस अगेन याद करिए। अब यहाँ पे आपको सजेस्ट किया गया है कि सिर्फ लाई खाइए, मतलब डाइट पे चले जाइए, सिर्फ लाई खाइए, आपका वेट लूज हो जाएगा, आपका फैट बर्न हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ लाई। ऑल्दो लाई इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, बट ठीक है, सिर्फ अगर आप लाई खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका फैट जाएगा ही जाएगा। तो ये लाई से आप याद रखोगे, लाई, और पेज में लेके खाइएगा। ये नहीं कि आप लाई खाना तो सारा दिन लाई खा रहे, एक पेज लीजिए, उसमें लाई रखिए, उसको खाइए, आपका फैट बर्न हो जाएगा। लाई पेज हो गया। नेक्स्ट है एमाइलेज। एमाइलेज में स्टार्च को पचाएगा। एमाइलेज में, अब आप देखिए, पहले तो आपने फैट बर्न कर लिया लाई पे जिंदा रह के, ठीक है। अब आपको चाहिए, आप धूम मचाओगे, ठीक है। उधर से प्रोटीन वाला काम करके आ ही रहे हो, मिल्क ले चुके हो, रेनिन ने पचा ही दिया है, मिल्क लेकर रन कर चुके हैं, पेप्सी में पेप्टीन हो गया है, पेप्टोन हो गया है। अब टोन होने के बाद अभी देखोगे एमाइलेज, अब बाइक लो, अब धूम मचाते हैं। एमाइलेज, उसका माइलेज कहते नहीं, बाइक का माइलेज, इसको बढ़ाने के लिए आपने उसमें स्टार्च डाल दोगे। तो चावल लीजिए, चावल का मड होता है, दैट इज इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टार्च, उसमें भी स्टार्च होता है, मड को भी स्टार्च ही बोलते हैं। तो आप उसमें चावल को पानी डाल के आप बाइक चलाओगे। वियर्ड है, याद रहेगा। और जो चीजें बोल रहे हैं प्लीज उन सब चीजों को इमेजिनेशन में अपने ले आइए। जो चीज सुन रहे हैं उसको पूरा कलर्ड के साथ इमेजिन करते हुए चलिएगा, तब आपको ज्यादा बेटर याद रहेगा। लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया। अब आया ट्रिप्सिन। ट्रिप पर निकल रहे, कहाँ जा रहे हैं? बाइक से ट्रिप पर निकल रहे हैं। क्यों? बढ़िया मेरा अच्छे सीन देखने के लिए इतनी मेहनत जो की है। ट्रिप्सिन, पेप्टोन, यहाँ पर क्योंकि पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। पेप्टोन बन चुका था पहले, देख चुके हो ना प्रोटीन का। अब यहाँ पे पेप्टाइड में बदलता है। टाइड मतलब वेराइबोस, हाँ, पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज करता है। अब आपने टोन हो गए हो पेप्सी पीकर, तो आप टाइट और फिटिंग वाले कपड़े पहन सकते हो, ठीक है। इससे आप याद रखोगे कि यहाँ पे लैट में 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो आपको मेजर 3 चीजों को पचाने में काम आते हैं, जिसमें एक लाइपेज है, यानी लाई खा के फैट को बंद कर दिया था। इमाइलेज, अपने बाइक में माइलेज की जगह माइलेज बढ़ाने के लिए आपने इसमें स्टार्च डाल दिया था। और टी फॉर ट्रिप्सिन है, जिसमें पेप्टोन और पेप्टोन जो ऑलरेडी बना हुआ था, टोन हो चुकी है आपकी बॉडी, ऑलरेडी टोन हो चुकी थी, तो अब पेप्टाइड में उसको कन्वर्ट करने का टाइम आ गया था, ठीक है। तो आपने इतना सफर पूरा कर लिया। आप आज के आपने मीटिंग में 2-4 दिन का आपका मीटिंग रही थी, जिसमें पहले दिन आपने मुंह का काम खत्म कर लिया था, उसमें ये सब लगा दिए थे। दूसरे दिन की मीटिंग में बैठे थे जब आइसोफेगस में खाना बोलन को पहुंचाया था। और फिर उसके बाद जो स्टमक वाले सेकंड वाले दिन आप लोगों ने स्टमक वाला कर लिया था, जिसमें आपने कार्डियो करवा दिया था, और जिससे खाना भी डाइजेस्ट हुआ, फूड का भी ब्रेक हुआ, और उसके साथ ही कुछ बैक्टीरिया भी मर गए। और नीचे गया तो उसमें कुछ समय रूजी देखा, जिसमें जहाँ पे फंडस वाला एरिया देखा, जिसमें खाना काफी देर 4-5 घंटे रुकता है। उसके बाद हम देखते हैं जठरग्रंथि, जिसमें रेनिन और जिसमें जेठ जी मिले थे और बच्चों को मिल्क ऑफर किया था और उनको रन कराया था, और रेनिन हो गया। और उसके बाद
एडेनिन के बाद कौन सा हो गया, पेप्सिन हो गया, जो जिसको पेप्टोन में उसको कन्वर्ट किया था। इतना हो गया। अब हम चलते हैं, इतना करने के बाद पेप्टोन के बाद ट्रिप्सिन में आते हैं, उसके बाद ये पेप्टोन हो गया। अब बस थोड़ा सा और कुछ चीजें बची हुई हैं, सुक्रोज माल्टोज, छोटी आंत में ये लास्ट में कुछ चीजें और बची हुई हैं। यहाँ से गए छोटी आंत में पहुंचे, हाँ ड्यूडेनम जोजेनम और इलियम के बारे में बात कर ली थी। इन दोनों में कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसमें खाने का सिर्फ एक्सपेंशन होता है। इलियम वाले एरिया में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, लाइपेज, एमाइलेज जैसे एंजाइम सेक्रेट होते हैं, जिसमें से एरेप्सिन के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि प्रोटीन के बारे में पूछता है तो प्रोटीन 3 लेयर में टूटता है। इन सब के बारे में भी इनका हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, इससे क्या किससे टूटकर क्या बनता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अभी ऑलरेडी बहुत वो हो गया, इसलिए ये वाला हम काम कर लेते हैं। एरेप्सिन है पेप्टाइड को, यहाँ पे हम लोग पेप्टाइड तक पहुंच गया था, टाइट कपड़े हम लोगों ने यानी फिटिंग के कपड़े पहन लिए थे, इसको कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में। ये है अमीनो एसिड, इसको कन्वर्ट फाइनली अमीनो एसिड में ही हमें जो प्रोटीन का जो हम यूज करता है हमारा बॉडी, वो अमीनो एसिड फॉर्म में करता है। तो यहाँ पे एरेप्सिन निकलेगा इलियम वाले एरिया में, जो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गया पूरा प्रोटीन का एरिया, यहाँ पे खाना ऑलमोस्ट हो गया है। अब ये उतरेगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है देखते हैं। इसमें डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ ऑब्जॉर्प्शन होता है। जैसे पानी, ये कुछ बचा हुआ चीजें हो गई तो ऑब्जॉर्ब हो गया, या फिर जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, स्ट्रॉ लगा के इसे सिप कर लेता है कि जैसे भाई पानी का लॉस मत करो, क्योंकि वैसे भी लोग बहुत ही आलसी किस्म के हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे स्ट्रॉ में पानी से यूज कर सक कर लिया जाता है या अवशोषण कर लिया जाता है। ये हो गया हमारा छोटी आंत हो गई। उसके बाद ये एंटर करेगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से यहाँ पर आप देख रहे हो ये है अपेंडिक्स, जो अब काम का नहीं है। ये जब हम खाना पका कर नहीं खाते थे उस समय जो कच्चे चीजें खाया करते थे, फूल पत्ती नॉट पत्ती वगैरह खाए जाते थे, पौधे के भाग खाते थे, उस समय ज्यादा काम में आता था, क्योंकि अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो ये अवशेषण में हो गया, इसका कोई बात करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लीव इट। उसके बाद हम यहाँ पे 3 एरिया में ऐसे जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 एरिया हम क्या देखेंगे, क्या या मोटे तौर पे 4 कहेंगे, ये इसको भी हम ऐड कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आप असेंडिंग, जब भी आप आगे बढ़ते हो लाइफ में तो यहाँ पे असेंडिंग, तो खाने को हम लोगों की मीटिंग में डिसाइड है चौथे दिन कि हम खाने को ये सब हो जाएगा, उसके बाद हम खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद जैसे ही इंसान आगे बढ़ता है तो ये हमारी हार्श रियलिटी है कि जब भी हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर पहुंचते ही जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, ऊंचाइयों में बढ़ रहे थे, खाना सब कुछ इतना काम करने के बाद ऊपर बढ़ने वाला था, तो यहाँ पर इसमें कुछ लोग बुरे लोगों को डाल दिया, या हम ही लोगों ने डाल दिया कि इंसान बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल ना चले जाए, यहाँ पे उसका ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसवर्स एरिया, ये एरिया ट्रांसवर्स कहलाता है। उसके बाद हमने डिसेंडिंग, उसके बाद यहाँ ट्रांसफर के बाद हमारा मुंह उतर गया, इतने क्या हुआ अच्छा करके किसी का ये वो, फाइनली हमने डाउनफॉल हो गया हमारा, यानी डिसेंडिंग। इसको बोलते हैं कोलोन। कोलोन के इतने पार्ट हैं, और इसके बाद ये सिग्मा, यहाँ पे जैसे ही आप पहुंचे तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉय मिला आपको, और आपको रियलाइज हुआ कि ऐसी जगह पर आके ये खुश है, तो वाई आई फील सो सैड। तो उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। सिग्मा से आप रखोगे सिग्मोइड नाम है यहाँ पे, और उसके बाद फाइनली रेक्टम में जाके यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ लैट्रिन, ये यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाएगा, और रेक्टम के बाद आप जब प्रेशर आएगा या फुल हो जाएगा ये, तो एनएस के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। ये इस जब ये बाहर निकल जाता है तो इसको काई बोलते हैं। तो आपने काई से कई चीजें सुन ली। एक काई बता दूं, यहाँ पे ये छूट गया था, ये वाले एरिया में जब HCl वाला इसमें मिला दिया जाता है तब ये काइम कहलाता है ये एरिया, ठीक है। ये खाना काइम कहलाता है। तो भोजन सबसे पहले क्या कहलाता है, वो ऊपर बोल के उतरा था ना, जब वो उसमें लाज वगैरह मिल गए थे तो उसको बोलस बोलते हैं। बोलस के बाद जब ये HCl मिलने के बाद यहाँ पे टूटता है तब इसको काइल बोलते हैं। और वॉमिटिंग के टाइम पे जब होता है कि जैसे मुझे बहुत दिक्कत होती है, जब भी हम गाड़ी वगैरह में जाते हैं तो या बस में जाते हैं तो वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, तब डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाता है, दिक्कतें होती हैं, तो ये वापस जो निकल के आता है दैट इज कॉल्ड काइम। और नीचे जब भी होता है तो लैट्रिन के फॉर्म में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं काइल।
वन मोर थिंग, लीवर जैसे यहाँ पे पेनक्रियाज में सेक्रेटरी ने ये वो भेजे थे ये 3, वैसे ही हमारा लीवर भी पित्त निकालता है। पित्त कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन एक मजेदार बात देखिए, जब यहाँ से पेनक्रियास से सेक्रेट हो रहा था एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो खाना सिर्फ एसिडिक फॉर्म में अगर ये जाएगा तो ये इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए और उसको पचाना है तो इसलिए एसिड यूज करना ही पड़ेगा। बहुत ही हार्श एसिड होता है ये, इसके बारे में बात करेंगे जब इसके इससे रिलेटेड डिसीज के बारे में पढ़ रहे होंगे तब हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कितना हार्ड होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे पित्त छोड़ा जाता है, लीवर में पित्त बनता है। ये है गॉल ब्लैडर, इसमें इसको इकट्ठा करके रखा जाता है, थैला है ये गॉल ब्लैडर में, इसको इकट्ठा करके रखा गया। इसके बाद इसको डाल दिया गया इसमें, और ये मदद करता है, ये खाने को क्षार बनाने में मदद करता है, बेस बनाने में मदद करता है, सो दैट वो इसका प्रोसेस प्रॉपर हो सके। और इसका pH 8 के, इसका pH 8 के आसपास होता है। तो ये बट ऑब्वियस है अगर 7 के ऊपर जाएगा तो क्षार हो जाएगा, तो ये क्षार हो गया, फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये अगर आपसे पूछता है कि पित्त क्या एंजाइम है, तो नहीं, एंजाइम नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट रोल पर करता है, प्ले करता है इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो अगर आपको वसा का पूछता है डाइजेशन में कौन मदद करता है, तो पित्त मदद करता है, बट इट इज नॉट एन एंजाइम। तो होप सो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। बहुत लंबा हो गया है और ऑलरेडी बीच में बंद हो गया था, तो आई एम गोइंग टू बी ब्रेक इट नाउ, या फिर चलिए क्विकली एक मेडिटेशन कर ही लेते हैं। अब आइए वापस में, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार में पूरा रिवीजन करते हैं। ओह सो टायरिंग। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 5 बार लंबी लंबी सांसें ले लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब आप आर्कएंजल की तरह ऑफिस में बैठे हुए और आपको टास्क दिया गया था कि आप ह्यूमन बॉडी को एनर्जी पहुंचाने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाइए। आपने डिसाइड किया था कि एक पाइप डाल देते हैं, पाइप का शेप अलग अलग जगह पे चेंज करते रहेंगे, और साथ में कुछ बैग डाल दे रहे हैं या कुछ जगहें दे रहे हैं जो कि एंजाइम छोड़ेगा, जो भी खाना खाएगा उसको पचाने के लिए। इतना आपने देखा? होप सो आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब अपनी इमेजिनेशन में उतरिए और अब देखिए कि खाने को जैसे ही अंदर जा रहा है तो आपको यहाँ पर एक डाइटिशियन मिलेगा जो स्टेज पे खड़ा हुआ है। उसने टाई पहन रखी हुई है, यानी टाइलिन। डाइटिशियन और डाइस्टेज, ये दोनों मिलकर खाने स्टार्च को पचाने में आपको मदद कर रहे हैं। डाइटिशियन ने कहा कि स्टार्च पचाना एक इट्स अ टफ जॉब, इसलिए आप इसको यहाँ पे मैं आपकी मदद कर देता हूँ पचाने में। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे लाइपेज, यानी आप अगेन यहाँ पे 2 जगह लाई देख सकते हो। यहाँ पे लाइपेज नाम का एक आपको सेक्रेशन होगा जो मदद करेगा यहाँ पे मुंह में जीवाणुओं को मारने के लिए, और यही वजह है जिसमें छोटे बच्चों में ज्यादा लार बनती है। तो आपने लाई देख लिया है, एक इंसान आके लाई दिया है, दूसरे इंसान ने आपको डाइटिशियन जिसने स्टार्च पचवाया है, और तीसरे ने म्यूकस में, ताकि खाना अच्छे से नीचे खिसक सके। इतना लगाने के बाद आपने डिसाइड किया है कि अब यहाँ से खाना नीचे उतरवाना है, तो बंजी जंपिंग करेंगे। बंजी जंपिंग के टाइम पर आप देख रहे हो कि आपने बोलो साचे दरबार की जय करके कूदे वहां से। तो इस गाने को यानी बोलस बोलते हैं, बोलो साचे दरबार से आपको बोलस याद रखना है। इमेजिनेशन में आप अपने जाते जाइए, अपने फेवरेट पर्सन के साथ रहिए और ये पूरा इमेजिनेशन आपको फुलफिल करना है। उतरने के बाद आपने डिसाइड किया अब नीचे क्या किया जाए, अब खाने को पचाना भी पड़ेगा, तो काम करते हैं कार्डियो करवा देते हैं लोगों को। यहाँ पे एक जगह मिली थी कार्डियक। अब ये दूसरा दिन है आपकी मीटिंग का जिसमें आपको बीच वाले पार्ट में डाइजेस्ट करवाना है। आपने डिसाइड किया कि कार्डियक करवाते हैं, और यहाँ पे कॉल किसी का आया था, वो कॉल था आपके कोच का। एच से आपको लिखना याद रखना, हाइड्रो, उसने बोला हाई से हाइड्रो, और कॉल हाइड्रोक्लोरिक से आपको याद रखना आपको कॉल आया था, और ये एक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे आपको कार्डियो कराया गया। फाइनली आप थक चुके हो, अब थोड़ा फन कराने के लिए आपको आगे भेज दिया गया। अभी जो खाना जा रहा है आपको उसको फन भी करवाना है और रोकना भी है, क्योंकि यहाँ डाइजेशन कराना है। तो इस वजह से आपने यहाँ पे रुकवा दिया
रूजी में। रूजी एक कांटे टाइप की संरचना आपको दिखाई दे, रूजी मैम है एक स्टेज पे खड़ी हुई जो कांटे नुमा रूप है। रूजी मैम फन करा रही हैं, यानी स्टैंड अप कॉमेडी करवा रही हैं। ये हो गया। उसके बाद आप उतर गए, उसके बाद रूजी हो गए। रूजी के बाद आप आगे बढ़े तो जिसमें कुछ विमेन थी, विमेन भी आप लोगों के साथ थी, पूरा खाने का पूरा वो जा रहा था। अब जैसे नीचे उतरेगा तो वहां पे जेठ जी को बैठा देते हैं हम लोग, ताकि वो रेनिन या दूध को पचाने के लिए रेनिन और प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन दे सकें, ताकि वो टोन बॉडी टोन हो सके। ये कर लिया, बॉडी टोन करवा दिया। और यहाँ पे आपके वो बैठे हुए हैं, जेठ जी बैठे हुए हैं। जेठाग्नि से यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलेगा, पेप्सिन और रेनिन निकलेगा। रेनिन दूध को पचाएगा और पेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा। इसके बाद आ जाते हैं लाइपे। इसके बाद आप नीचे उतर के अब आप आ रहे हैं छोटी आंत में आने वाले हैं, जिसमें दो तरह के हार्मोन्स, एक और चीज छूट गया था, ये वाला हार्मोन्स भी आपको बताता है, काइलोसिस्टोकेनिन। काइलोसिस्टोकेनिन का काम क्या होता है, काइलो से आप याद रख सकते हो कॉल, सिस्टो मतलब सिस्टर, और किनिन ये पुश करती है लीवर को कि आप पित्त रस निकालें, ठीक है, बाइल जूस निकालें। तो ये अगर हमने दो यहाँ पे बैठा देते हैं, अगर सिस्टर से बोल देते हैं तो अगर वो सोती भी रहेगी, कॉल कर दो सिस्टर, अगर सोती भी रहेगी तो उठकर वो यहाँ पर पहुंचा देगी, केनिन में उसको बोल देगी तो पित्त वो छोड़ देगा, ताकि ये क्षार में बदल जाए। इतना अब आपने काम करवा दिया। अब पेंक्रियास से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे खाने को पचाना है, तो उसे एक सेक्रेटरी रखवा देते हैं यहाँ पे। आप लोगों ने सेक्रेटरी रखवाई थी, जिस सेक्रेटरी ने यहाँ पर कहा था कि आप वो भेजो, ये तीन पूर्ण पाचक एंजाइम भेजो, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, तीन भेजे गए थे। इसमें कहा था कि आपको डिसाइड किया गया था कि आप लाई खा के रहेंगे ताकि आपका फैट बर्न हो सके, सिर्फ लाई पे रहेंगे। उसके बाद जब आप को लगा कि आप परफेक्ट शेप में आ चुके तो आप फाइनली आप डिसाइड करोगे, आप घूमने जाओगे, ट्रिप पर जाओगे। और पहले ये माइलेज, इस बाइक लिया आपने, आपने उसके माइलेज में इसमें आपने स्टार्च डलवाया, पेट्रोल की जगह पे अपने बाइक में आपने स्टार्च डाला था। और उसके बाद यहाँ पर ट्रिप्सिन, और ट्रिप पर निकले थे अच्छे अच्छे सीन देखने के लिए। किस लिए, क्योंकि आपकी बॉडी पेप्टोन से पेप्टाइड में, क्योंकि आप टोन तो आप हो ही चुके थे, अब आप टाइट या फिटिंग के कपड़े पहन सकते थे। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी रखवाया या खाने को इमेजिन कर लीजिए कि वो जो भी बॉडी में ये इस तरह के इंसान जा रहे हैं वो लोग अब टोन और फिट हो चुके हैं और वो पहन सकते हैं टाइट फिटिंग के कपड़े। ये हो गए। अब और नीचे उतरिए, काइलोसिस्टोकाइनिन हो गया और सेक्रेटरीन हो गया, ठीक। अब नीचे उतरे तो आपको मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देख रहे हो, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही के तीन पार्ट थे, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम। दोनों में पार्ट में डाइजेशन नहीं होता, लेकिन इलियम वाले पार्ट में बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो कि सारे खाने को, ग्लूकोज को पचाने के लिए, और लाइपेज होता है, नॉट सुक्रोज होता है, सुक्रोज, फैक्टोज। चलिए इसके बाद में बात नहीं करते कौन किसको किस में कन्वर्ट करता है, ये हम आपको आगे बताते हैं अलग वीडियो में। यहाँ तक में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स निकले, बस इतना आप याद रखिए। उसके बाद ये चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में इतना काम करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा था, यानी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तब तक लोगों को बुरा लग गया, उसका ट्रांसफर करा दिया गया। इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। और उसके बाद इतना अच्छा करने के बाद बुरा हो गया, ट्रांसफर हो गया। इस दुख से आप डिक्लाइन में जा रहे थे, धीरे 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 जब डिक्लाइन के एकदम पीक पर पहुंच गए, तब आपको यहाँ पे सिग्मा बॉय मिला था। सिग्मा बॉय, यहाँ पे सिग्मोइड करके एक इंसान मिला था, जिसने आपको दिखाया कि जिंदगी किसी भी हालत में जी जा सकती है। और उसके बाद फाइनली आप भी खुशी खुशी गए, रेक्टम में जाके खाने को वो कर दिया गया। और इसमें छोटे आंत में, हाँ, ये बड़ी आंत में पानी का अवशोषण भी किया था। स्ट्रॉ लगा के आपने देखा था कि स्ट्रॉ लगा के यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी को अब्जॉर्ब कर लिया गया था, और बाकी तो उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसके सिवा फिर ये रेक्टम में आपको जो वेस्ट मटेरियल था, बचा हुआ था, जो नहीं पच पाया था, उसको यहाँ पे रखवा दिया गया था, और फाइनली एनएस के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल गया। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। होप सो ये समझ में आया होगा। इट इज सो बोरिंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा विदाउट हैविंग अ स्टूडेंट। थोड़ा बोरिंग हो गया मेरे लिए, फॉर मी। नेक्स्ट टाइम होप सो ये इसको थोड़ा बेटर करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। होप सो आपको समझ में आया हो ये पूरा प्रोसेस।